बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिटकॉइन को कैसे पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी करेंसी से खरीद सकते हैं। ना कि सिर्फ बिटकॉइन, अगर आपका दिल करता है कि आपने इथेरियम खरीदना है, बीएनबी कॉइन खरीदना है, आप शिबा इनू कॉइन या डॉज कॉइन खरीदना चाहते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, तो आप कैसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। बिटकॉइन का ट्रेंड जो है पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, हर कोई इस पर बात कर रहा है और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बहुत से लोग जो है इस पर बात करें कि भाई हमें बाय करना और सेल करना बता दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है बिटकॉइन को बाय करना है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पीकेआर पाकिस्तानी करेंसी के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो या कोई भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हो, तो आपका पहले किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज जो वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सचेंज पर आती है, वो है बाइनांस। तो बाइनांस एक्सचेंज पर आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट के लिए मैंने आपको एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दी है कि जिसमें आपको बताया कैसे अपने अकाउंट बनाना और कैसे उसकी केवाईसी करनी है, यानी कि वेरिफिकेशन करनी है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने उस वीडियो को देख लेना है, अकाउंट बनाना है, वेरिफिकेशन कर लेनी है और फिर आपने ये वाली वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने कैसे बाय करना है आपको समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपका इस तरह का इंटरफेस जब आएगा तो आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपका प्रोफाइल का आइकन है, उस पर आपने क्लिक करना है और सबसे पहले आपने ये बाइनांस लाइट वाले को बंद करना है। यहाँ से क्या होगा, आप प्रोफेशनल मोड में चले जाएंगे, बाइनांस प्रोफेशनल में चले जाएंगे, जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ अब आप देखें सबसे नीचे वाली साइड पर होम है, मार्केट्स है, ट्रेड्स है, फ्यूचर्स है और वॉलेट्स का ऑप्शन है। आपने यहाँ वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपका बैलेंस शो होगा, अभी मैंने हाइड किया हुआ है, बैलेंस शो हो जाएगा और डिफरेंट किस्म के आपके वॉलेट्स शो हो जाएंगे। आपने सबसे ऊपर देखना है, यहाँ ओवरव्यू है, स्पॉट वॉलेट है और फंडिंग आपको नजर आ रहा है। आपने फंडिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ मैं इस आई के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो अमाउंट है यहाँ शो हो रही है, यहाँ 0 अभी वैसे हैं। तो अभी आप जो है वो, यानी कि मेरे पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो कैसे बाय करनी है वो अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ आप देखो, इसके नीचे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर का। और उसके नीचे 4 मजीद ऑप्शन है, P2P, पे, गिफ्ट कार्ड और पूल का। आपने P2P के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप P2P के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ आपके सामने बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाएंगे जो कि आपको सेल करेंगे, जिनसे आप खरीद सकते हो क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए आपके पास पहले डॉलर होने चाहिए, फिर ही आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम डॉलर लें। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में डॉलर को USDT या BUSD कहते हैं। स्टेबल कॉइन यही है जिनकी वैल्यू $1 के बराबर होती है। तो यहाँ हम आज की वीडियो में USDT को बाय करेंगे, ठीक है, और उससे हम बिटकॉइन बाय करेंगे। यहाँ आप डायरेक्टली भी BTC को बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है आप देख सकते हो मुख्तलिफ रेट लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए 59,99,000, उसके बाद 60,17,684 रुपये हैं। इस तरह मुख्तलिफ रेट लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी कि आप किस तरह बाय कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो और क्या आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए हम डॉलर के अंदर जो एक स्टैंडर्ड करेंसी जो है उसके अंदर जो है वो हम इसको बाय और सेल करेंगे और प्रॉफिट भी हमें उसी में बनता हुआ नजर आएगा, तो हमें समझ रहेगी। तो यहाँ जो है वो सबसे पहले आपको इसके दूसरे ऑप्शन समझा दूँ P2P के इंटरफेस के। तो यहाँ सबसे ऊपर जो है P2P लिखा हुआ है, यहाँ आप एक्सप्रेस पर भी जा सकते हैं, लेकिन P2P ईजी है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी के लिए आप यहाँ PKR लिखोगे, PKR के बटन पर क्लिक कर देना, तो यहाँ आपके सामने वो PKR करेंसी आ जाएगी। उसके बाद 3 डॉट है आपके सामने, 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पेमेंट मेथड्स, ऑर्डर हिस्ट्री, P2P हेल्प सेंटर, P2P यूजर सेंटर, ऐड शेयर कोड, एडवर्टाइजमेंट मोड, रिप्ले गाइड जो है वो यहाँ आपको नजर आ जाएगी। सबसे पहले आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देना है। पेमेंट मेथड जो है वो आपको सेल करते हुए ज़रूरत पड़ती है, ना कि डिपॉजिट करते हुए। तो इसको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हमने विड्रॉल लेना है, ठीक है। तो इसको भाई हम रहने देते हैं। उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री में आपको अपने ऑर्डर की सारी हिस्ट्री में नज़र आ जाती है कि आपने कितने ऑर्डर जो है वो लिए हैं, यानी कि कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ जो है वो सारी उनकी ऑर्डर हिस्ट्री नज़र आ जाती है। वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद नीचे अगर आप देखें इन्हीं 3 डॉट के नीचे, तो ये भी एक हिस्ट्री का आइकन है। आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप अपने ऑर्डर्स की हिस्ट्री पर चले जाओगे। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, इसके ऊपर आपको जो भी नोटिफिकेशन होते हैं P2P के रिलेटेड वो यहाँ आ रहे होते हैं, बाय के या सेल के, ठीक है। उसके बाद मजीद नीचे जो है वो करेंसीज आ जाती हैं। यहाँ करेंसीज के नीचे जो आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस हैं, अमाउंट का, पेमेंट मेथड और फिल्टर का। अमाउंट यहाँ आप डाल सकते हैं, आपने कितने अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो आप वो अमाउंट लिखें। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी मैं 20,000 की खरीदना चाहता हूँ,
कंफर्म करें। 20,000 से जो सेल कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसके थ्रू सेंड करने हैं। आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैंक से, ईजी पैसा से, जायज़ कैश से इजीली बाय कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र से करूँगा तो मैंने बैंक ट्रांसफ़र क्लिक कर दिया है और अब कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब मुझे जो लोग शो हो रहे हैं वो बैंक ट्रांसफ़र वाले हैं और जिनके पास 20,000 के वर्थ यानी कि 20,000 की जो बेच सकते हैं वो यहाँ अवेलेबल है। यहाँ देखिए खनाम जो है वो आपको 20,000 दे सकता है। उसके बाद आतिफ जो है वो 5,000 से लेकर 83,000 रुपये तक के डॉलर दे सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ जो है आतिफ साहब से कर लेता हूँ डील। ठीक है, 5,000 आपको बताने के लिए, एग्जांपल देने के लिए जो है मैं ये सारा मेथड करूँगा। तो बाय का बटन पर क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद आपने जो है यहाँ 5,000 रुपये लिख देने हैं, ये जितने भी आपने बाय करने हैं। ठीक है, बाय विद ज़ीरो फी कर देना है। तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने सबसे पहला काम जो करना है वो चैट के ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, चैट के ऑप्शन पर जाना है, सलाम लेनी है और पूछना है कि भाई वो आप ऑनलाइन हो या नहीं। ठीक है, अगर उसका रिप्लाई आए तो फिर आपने अगला प्रोसेस करना है। यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए ऑर्डर विल बी कैंसल्ड इन 14 मिनट 38 सेकंड्स। 15 मिनट का टाइम होता है आपके पास पेमेंट करने का। 15 मिनट के अंदर अगर उस बंदे का रिप्लाई आ जाता है तो आपने पेमेंट करनी है। अगर 15 मिनट हो जाते हैं, बंदे का रिप्लाई भी आ जाता है तो आपने पेमेंट नहीं करनी। टाइम के अंदर रहते रहते आपने पेमेंट करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है, कैसे आप जो है वो इस टाइमर से पहले पहले पेमेंट कर सकते हैं। जस्ट हम वेट करते हैं अभी कि उसका रिप्लाई आ जाए। जित फ्रेंड्स, हमारे पास मैसेज आ चुका है मर्चेंट का जो कि इसको सेल कर रहा है। वो कह रहा है कि यस सेंड मी द पेमेंट। उसको आप बोल दें ओके सेंडिंग। ठीक है, आपने ओके सेंडिंग का ऑप्शन प्रेस करके आपने बैक आ जाना है। यहाँ जो है वो आपने देखिए 8 मिनट रह गए हैं। 8 मिनट में आपने जो है वो बैंक अकाउंट भी लगाना है, उनका सेव करना है और पेमेंट भी भेजनी है। तो हो सकता है कि आपके 8 मिनट जो है वो यहाँ ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने उसके बैंक अकाउंट नंबर, उसका नाम और सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है। उसने बैंक नेम भी बताया हुआ है और उसके बाद उसने अपना नाम भी बताया हुआ है। आपने यहाँ ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर का बटन अभी से प्रेस कर देना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपने जो है वो आ जाना है वापस से अपने मीज़ान की एप्लीकेशन या कोई भी बैंक अकाउंट है उसमें आपने आ जाना है। बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने पेमेंट सेंड कर देनी है। मैंने क्योंकि पेमेंट सेंड कर दी है, इनका नाम जो है यहाँ आतिफ शो हो रहा है लेकिन उसमें जो है वो अली हैदर था, तो मैंने इनको नोटिफाई कर दिया था कि भाई आतिफ अली हैदर नाम है और इन्होंने यहाँ भी जो है वो लिखा हुआ था लिटिल नेम अली हैदर। ठीक है, जो कि अकाउंट के ऊपर शो हो रहा था। तो मैंने पेमेंट सेंड कर दिया। मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रीनशॉट भेजूँगा जो कि मेरा प्रूफ होगा पेमेंट का कि मैंने इनको पैसे भेजे हैं। तो यहाँ ये प्लस का आइकन है टॉप बॉटम लेफ्ट साइड पर, तो मैं इस पर क्लिक करके वो पिक्चर सेलेक्ट करके इनको सेंड करूँगा। तो यहाँ मैंने जो स्क्रीनशॉट इनको सेंड कर दिया है। अभी कुछ ही देर में जो है वो ये पेमेंट रिलीज़ कर देंगे और जैसे ही ये रिलीज़ करेंगे इस पेमेंट को तो मेरे पास जो है वो 20 USDT आ जाएंगे। ठीक है, 20.04 USDT मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है वो इन्होंने अब आपको कुछ एहतियाती तदाबीर जब तक ये पेमेंट रिलीज़ नहीं करता वो बता देता हूँ। ठीक है, कि जब आप किसी भी मर्चेंट पर से जाकर बाइंग करते हैं तो उसकी कुछ अमाउंट जो है वो बाइनांस ने होल्ड की होती है। ठीक है, कि अगर वो आप लोगों के साथ फ्रॉड करता है, आपके पैसे लेकर भाग जाता है तो वेरिफिकेशन के बाद आपकी जितनी अमाउंट होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कि आप अगर इसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपने थर्ड पार्टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेजने हैं जिस पर आपका बाइनांस का अकाउंट बना हुआ है और जिस आईडी कार्ड से आपकी वेरिफिकेशन हुई हुई है, और आपने उसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने जो यहाँ शो करवाया गया है। आपने किसी दूसरे तीसरे बैंक अकाउंट पर पैसे नहीं भेजने। यहाँ मुझे ये वाला बैंक अकाउंट शो हुआ है तो मैंने इसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजे हैं। किसी तीसरे थर्ड पार्टी अकाउंट पर आपने पैसे बिल्कुल नहीं भेजने। और सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात कि आपने यहाँ से जो पहले पूछना है कि क्या भाई आप ऑनलाइन हो या नहीं। अगर वो ऑनलाइन होगा तो आपका ऑर्डर जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं कि वो हमारा जो है वो ये पेमेंट जो प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि आपने बिटकॉइन लेना कैसे है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो 20.04 USDT डिपॉजिट हो चुके हैं हमारे फंडिंग अकाउंट में। यहाँ से आप जो है वो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं।
और लीव कमेंट्स जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाना है आपने, तो यहाँ से फिर से वही आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हम फिर बैक आ जाते हैं, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास अवेलेबल बैलेंस में 20 USDT शो हो रहे हैं, 20.04 USDT शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास जो मैंने ट्रेडिंग की थी अभी 5000 की, वो मेरे पास आ चुके हैं पैसे। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब जाऊँगा वापस स्पॉट वॉलेट में और यहाँ भी आपको जो है आपके USDT शो हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास और भी बैलेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है वो USDT को उधर जब ट्रांसफ़र करूँगा तो वो ज़्यादा होंगे। तो ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, पहले आप ये समझ लें कि जब आपके पास यहाँ फंडिंग वॉलेट में ये पैसे आ जाने हैं तो आपने ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करना है। ये डिपॉजिट विड्रॉल के साथ तीसरा बटन है ट्रांसफ़र का। तो यहाँ आपने पहले करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है USDT, और इसको आपने फ्रॉम फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और मैक्सिमम यूज़ कर लें, या आप लिख सकते हैं 20, जितना भी आपने करना हो। ठीक है, और कंफर्म ट्रांसफ़र के बटन पर अपनी क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने अब ये आपके स्पॉट वॉलेट में आ चुके हैं। ठीक है, स्पॉट वॉलेट में आपको ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ USDT देखेंगे तो आपके सामने USDT आ जाएंगे। यहाँ मेरे पास कुछ मेरे अपने भी हैं, तो इसलिए जो है यहाँ ज़्यादा शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, जब आपके पास फंडिंग में आ जाएंगे उसको आपने स्पॉट में ट्रांसफ़र कर लेना। फिर आपने ये सेंटर वाला ऑप्शन है ट्रेड्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे वाली साइड पर आपको नजर आएगा ट्रेड्स का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जाना है सबसे ऊपर वाली साइड पर, यहाँ देखिए कन्वर्ट स्पॉट मार्जिन फियाट P2P का ऑप्शन है, आपने स्पॉट के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको पेयर नज़र आ रहा है डॉज USDT का, आप डॉज कॉइन भी यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको बिटकॉइन पर बाय करना बताऊँगा। तो आपने यहाँ BTC USDT वाला पेयर सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए आप BTC USDT, BTC BUSD भी है, इस तरह और भी कॉइन्स आ रहे हैं। तो आपने BTC USDT को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से देखें बाय का बटन आपको नज़र आ रहा है, बाय के बटन पर क्लिक करना है। तो नीचे आप देखें लिमिट है, उसके बाद नीचे रकम लिखी हुई है कि इस वक्त जो रेट चल रहा है वो कितना है। ठीक है, आप इसको मार्केट पर करेंगे तो मार्केट रेट जो चल रहा होगा, आप देखें यहाँ साइड पर आपको नज़र आ रहा है 23,725 USDT। ठीक है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इनके ऊपर नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ लिमिट लगा कर भी कर सकते हैं कि भाई जब ये 23,500 पर आएगा तो मैंने इसको बाय करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी बाय कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई मैंने मार्केट रेट पर $20 का बिटकॉइन लेना है। तो मैंने यहाँ $20 लिख दिए हैं। उसके बाद मैं बाय BTC करूँगा तो मेरे पास $20 के BTC आ चुके हैं, यानी कि $20 के बिटकॉइन मैंने ख़रीद लिए हैं। अब आपने इसको बेचना कैसे है वो भी समझ लें। मार्केट पर ही आपने रहना है, लेकिन आपने सेल का बटन दबा देना है। पहले आपने बाय का दबाया था, आपने सेल का दबाना है। अब आपने जितने बिटकॉइन लिए थे उतने आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लिमिट लगाकर यहाँ जो है वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 20 BTC मेरे सेल हो जाए, और मैंने लिए हैं क्योंकि 23,700 पर, ये 23,800 पर सेल हो जाए। ठीक है, तो वो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट में कुछ सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं यहाँ इसको दबा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्योंकि मार्केट पर सेल करना चाहता तो मैं यहाँ जो है वो मार्केट पर इसको सेल करने के लिए पहले देखूंगा कि 20 की USD कितने पड़ते हैं, 0.00084। ठीक है, तो मैं यहाँ मार्केट पर जाऊँगा, उसके बाद 0.00084 क्लिक करके सेल के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरे दोबारा से जो $20 थे वो वापस आ चुके हैं। अब यहाँ आपको प्रॉफिट कैसे होगा, आपको पहले सीखनी होगी ये सारी चीज़ें कि स्पॉट ट्रेडिंग में सिंपली आपने कम रेट पर चीज़ें लेनी होती हैं और ज़्यादा रेट पर उसको सेल करना होता है, और दरमियान में जो बचती है चीज़ वो आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि 23,000 पर आपने अगर बिटकॉइन लिया और आपने 24,000 पर सेल कर दिया तो आपको $1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं और आप बिटकॉइन को ख़रीद और बेच सकते हैं। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट बना लिया, अब प्रॉफिट को आपने कैसे विड्रॉल करना है PKR में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने विड्रॉल कैसे करना है, वापस पाकिस्तानी रुपीज़ कैसे लेने हैं, और विड्रॉल करते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको विड्रॉल करते हुए। बाइनांस पर P2P करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो ख़रीदने के लिए, तो जो बेचने वाला होता है उसकी जो अमाउंट होती है क्रिप्टो की वो टेम्पररी होल्ड पर चली जाती है बाइनांस के एक्सक्यू वॉलेट में चली जाती है, जिसमें वो टेम्परेली जब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता वो तब तक रिलीज़ नहीं होती, यानी कि वो क्रिप्टो कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती।
यानी कि आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेचनी है तो कोई इशू आ गया है उस ऑर्डर में, तो वो आप कहीं और नहीं यूज़ कर सकते। और इसी तरह जब आप किसी से ख़रीद रहे होते हैं तो बेचने वाले की वो जो क्रिप्टो करेंसी है वो एस्क्रो वॉलेट में चली जाती है। अगर ऑर्डर किसी वजह से 2 या 3 दिन पेंडिंग हो गया है तो वो आपकी अमाउंट सिक्योर रहती है। बाइनांस आपका किसी भी तरह का लॉस नहीं होने देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक करके साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।